जितने भी बच्चों का यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ, जी नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, क्लैट नहीं हुआ, कोई भी फील्ड, चाहे वो सिविल सर्विस हो या इंजीनियरिंग की हो, कोई भी, अगर आप उस चीज़ में पास नहीं हुए और आप दुखी हो कि अब क्या होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ देश में सब आईएएस ही बने बैठे हैं? सिर्फ आईएएस ही खाना खा रहे हैं, या पीसीएस ही खाना खा रहे हैं, या इंस्पेक्टर ही रोटी खा रहे हैं, या इंजीनियर्स ही रोटी खा रहे हैं, बाकी सब भूखे मर रहे हैं? या जिसका बिजनेस नहीं लग पाया, जिसका स्टार्टअप नहीं चल पाया, अब वो फेल हो चुका है, तो वो इंसान ये समझे कि मेरा क्या होगा, तो वो मुझे बताए कि सारे बिजनेसमैन ही रोटी खा रहे हैं, क्या नौकरी वाले रोटी नहीं खा रहे? क्या नौकरी वाले अपना घर नहीं चला रहे? बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इंसान को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो उसके लिए दुखी हो जाता है। तो जिन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, उनकी ज़िंदगी चल नहीं रही, उसके बिना ज़िंदगी रुक गई है। अगर किसी के पास घर नहीं है, किराए पर रह रहा है, तो बिना घर के कोई ज़िंदगी नहीं जी रहा है। ज़िंदगी तो सबकी चल रही है और ये सच्चाई है, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। जिसे हम दुख समझकर बैठे हैं ना, वो हकीकत में दुख है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी नहीं रुक रही। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास व्यापार नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो ज़िंदगी नहीं रुक रही है। समय तो अपने हिसाब से चल रहा है। घड़ी तो टाइम दोपहर के 12 तब भी दिखाएगी जब आपका बुरा समय है। जिन लोगों को लग रहा है ना हमारा बुरा समय है, देखने का नज़रिया बदलो। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि बुरा समय क्यों आया है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई है, क्योंकि प्रॉब्लम आती ही सॉल्यूशन के लिए, समझने की कोशिश करना। और ये गहरी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवत गीता में ऐसे लोगों के लिए लिखी है बातें, जो लोग परेशान हैं ना, जो लोग जिंदगी में खोए हुए हैं, किसी ना किसी मोह माया में फंसे हुए हैं। कोई किसी लड़की के पीछे पागल है, कोई किसी चीज़ के पीछे पागल है, कोई भी चीज़ हो, कोई बहुत ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं ना, एक बार ये सोचना, क्या वो चीज़ परमानेंट है? कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बहुत बड़ा सॉल्यूशन मैंने बताया है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हो तो अब समझ जाओ कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अब जाएगी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी से बेरोज़गारी जाएगी नहीं, मेरे ज़िंदगी में व्यापार कभी लग ही नहीं पाएगा, तो एक बार ये समझने की कोशिश करना कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ में रिजल्ट नहीं होता है। अगर रिजल्ट सबके हाथ में आ जाए तो इस दुनिया में कोई दुखी ना हो, कोई घाटे में ना जाए, कोई बेरोजगारी ना हो, कोई निठल्ला ना हो, सब मिलियनियर बिलियनियर हो जाए, तो सब चीज़ नहीं हो सकते। समझने की कोशिश कीजिए, हर पेड़ एक जैसा नहीं होता। सूरज सूरज है, चांद चांद है, तारे तारे हैं, हर किसी की अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। समझने की कोशिश कीजिए कि कुदरत ने जो आपको दिया है वो बहुत दिया है, आपके हिसाब से दिया है, और भगवान ने जो दिया है ना, वो आपके लिए सोच समझ कर दिया है। पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जब आप पैदा हुए ना, जिस दिन आप पैदा हुए, जो आपकी बर्थ डेट है, जिस समय आप पैदा हुए, वो आपने डिसाइड नहीं की थी। तो आप कौन होते हो अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग्स करने वाले कि मुझे यही करना है, मुझे इसी में अचीव करना है? आप कोई नहीं होते। लोग एक ही चीज़ पर लगे 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 लगे, कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ तुम्हें फल मिलता जाएगा। फल तुम्हें भगवान के हिसाब से मिलेगा। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, कर्म करना। पर कभी भी रिजल्ट की इच्छा मत रखो कि मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मैं आईएएस बनी जाऊँ। मैं क्या पता भगवान तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहे हो। जितने भी यूपीएससी आईएएस फेलियर्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए, वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर गए। तो समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे। क्योंकि भगवत गीता में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की है। तो जब सब कुछ उन्हीं का है, तो आईएएस क्या, पीसीएस क्या, इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, क्या पायलट, कोई भी कुछ नहीं है। भगवान के आगे तो कोई भी कुछ नहीं है ना। दुनिया बनाने वाले भगवान है, और भगवान से जब आप मांगोगे, भगवान से आप कहोगे, तो भगवान आपको अपने आप दे देंगे। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है,
और छोड़ना सब कुछ भगवान पर है। अगर नहीं हुआ तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि उसके बिना भी दुनिया चल रही है। अगर कोई पायलट नहीं बना तो ऐसा नहीं है कि उसकी दुनिया नहीं चल रही, जिंदगी नहीं चल रही, समय नहीं चल रहा, घड़ी रुक गई है। नहीं, फेल्स भी आते हैं, पासेस भी आते, सब